वर्चुअल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक। कल हम लोगों ने प्रोनाउन के कुछ काइंड्स के विषय में पढ़ा था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन मेरा रेस्ट रह गया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले वाले सारे काइंड्स को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लें, ठीक है। और एक बात और, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य को भी एक पढ़ने का और समझने का मौका मिल सके। आइए हम लोग एक एक करके चारों के बारे में, ठीक है, जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काइंड्स, मतलब 5 तक तो मैंने 5 काइंड्स हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख चुका है। छठा काइंड्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है, इन अ ग्रुप और अ पेयर। अब इसका मतलब क्या होगा? तो बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर इशारा करता है, ठीक है। नाउन के स्थान पे लगेगा वो वर्ड, नाउन के स्थान पे लगने वाला वर्ड ही प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर वह वर्ड सेंटेंस में आए हुए सभी की ओर इशारा करे, प्रत्येक की ओर इशारा करे, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे ईच, प्रत्येक, वर्ड से ही क्लियर है। आइदर, या तो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं या तो वो आएगा या तो मैं आऊंगा, यानी वो और मैं दोनों का चर्चा आ गया ना, यानी प्रत्येक का चर्चा हो गया, ठीक है। या तो वे लोग आएंगे या तो मैं लोग आऊंगा, तो या तो जो वर्ड आया उससे क्या हो गया, वे लोग और हम लोग, मैं लोग, ठीक है। तो ये दोनों सबके बारे में, प्रत्येक के बारे में चर्चा हो गया, तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम लोग एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। ईच ऑफ अ बॉय गॉट अ प्राइज, ठीक है, यानी प्रत्येक लड़के ने प्राइज जीता। यानी यहां पे क्या होता है, ईच वर्ड आके क्या किया, ग्रुप में क्या है, ग्रुप में बॉयज का ग्रुप है और बॉयज के प्रत्येक बॉयज की ओर इशारा कर रहा है। बॉयज के ग्रुप में प्रत्येक बॉयज को प्राइज मिला, इसकी ओर इशारा कर रहा है। तो यहां पे जो ईच वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यानी प्रोनाउन की जगह पे ये वर्ड लगा, ठीक है, यहाँ बहुत सारा नाम रहता, उसके जगह पे यह ईच वर्ड आया और ये ईच वर्ड आके क्या हो गया, प्रत्येक की बच्चे की ओर इशारा कर रहा है। तो ये ईच जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स प्रोनाउन। अगला काइंड है हमारा रिफ्लेक्स प्रोनाउन। रिफ्लेक्स प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्स प्रोनाउन एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। कहने का तात्पर्य क्या है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि, ठीक है, किस प्रकार कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्स प्रोनाउन हमें यह एक्सप्रेस करता है कि किस प्रकार कार्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, यानी नाउन की जगह पे वो वर्ड आएगा और साथ साथ यह बताएगा कि किस प्रकार उसका प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, ये कुछ प्रकार के रिफ्लेक्स प्रोनाउन है। रिफ्लेक्स प्रोनाउन के विषय में सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि वह हमेशा वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रिपेयर है, ये एक वर्ब है, ठीक है, इसके बाद आया रिफ्लेक्स प्रोनाउन, ठीक है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो मैं काइंड्स पढ़ूंगा, इम्पैटिक प्रोनाउन, इम्पैथिक प्रोनाउन, उसमें भी ये सब वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उन्हें इसे इम्पैथिक कब कहा जाएगा, जब ये वर्ब से पहले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है रिफ्लेक्स प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है और वर्ब के बाद आकर यह बताता है कि किस प्रकार उसका प्रभाव सब्जेक्ट के कार्य पर पड़ता है। जैसे एग्जांपल है, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, वह खुद जो है टेस्ट के लिए क्या किया, अपने आप को तैयार किया। तो यहाँ पे हरसेल्फ आकर क्या बताया, टेस्ट के विषय में बताया कि हाँ वो खुद अपने आप जो है वो अपने आप खुद, ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार किया। तो ये हिमसेल्फ वर्ड जो है क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स प्रोनाउन। इसके बाद, ठीक है, 7वां काइंड था रिफ्लेक्स प्रोनाउन, इसके बाद 8वां काइंड है इम्पैटिक प्रोनाउन, उसको हम लोग देखते हैं। 8वां इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। इम्पैटिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, बल देते हैं, उसका सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। और इम्पैटिक प्रोनाउन का सबसे बड़ा बात क्या है कि वो नॉमिनेटिव केस में ही यूज होता है, ठीक है। इम्पैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर देते हैं और उनका यूज नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे माई सेल्फ,
योरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल रिफ्लेक्स, इससे पहले वाला रिफ्लेक्स प्रोनाउन में भी हम लोग यही एग्जाम्पल देखे थे। जैसे आई, इट इज यूज्ड बिफोर और वर्ब, लेकिन हम लोगों ने रिफ्लेक्स प्रोनाउन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्स प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, लेकिन इंपैटिक प्रोनाउन जो है वर्ब से पहले आता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, रिफ्लेक्स प्रोनाउन और इंपैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है और कैसे पहचानेंगे कि ये इंपैटिक प्रोनाउन है या ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन है। एक ही तरह का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आई माई सेल्फ कैन डू इट, या आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक है। यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे क्या देना है कि आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई कैन डू इट माई सेल्फ, एक ही प्रकार का याद है, यानी एक ही प्रकार का सेंटेंस लग रहा है, मतलब ये एक ही। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने का बात क्या है, यहाँ पे कैन वर्ब है, यहाँ पे भी कैन वर्ब है। यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज हुआ है ये वर्ब के बाद यूज हुआ है। यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब के बाद यूज हुआ है, वर्ब के बाद यूज हुआ है, इसीलिए ये जो है रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहलाएगा। ये क्या कराएगा, रिफ्लेक्स प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, यहां पे वर्ब से पहले यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इंफैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है इंफैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्स प्रोनाउन में, इसको गौर करने का विषय। इसके बाद लास्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। अब हमें प्रोनाउन के लास्ट काइंड के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में जानना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन अ सेम मैनर। कहता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करे, ठीक है। यानी वो खेले तो एक, मतलब ऐसा कार्य हो जो दोनों एक तरह का कार्य करे तथा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप स्थापित करे। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो हमारी मदद कर रहा है, तो एक दूसरे का क्या हुआ है, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम मदद कर रहे हैं उसका, ठीक उसी प्रकार वो हमें हमारी मदद कर रहा है, तो ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो और वह एक ही तरह का कार्य करे और एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करते हुए, रेसिप्रोकल रिलेशन स्थापित करते हुए कार्य करे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहन एंड सोहन दो क्या है, नाम है, ठीक है। मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईच अदर है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये ईच अदर जो है एक सब्जेक्ट के लिए आया है, ठीक है। किसके लिए आया, मोहन और सोहन के लिए, ठीक है। मोहन एंड सोहन हेल्प, मोहन एंड सोहन ऐसे लिखने की जगह क्या यहाँ पे लिखा गया, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मोहन एंड सोहन ऑड लगता है, इस कारण से यहाँ ईच अदर लिखा गया और एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये कहला गया क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक उसी तरह द गर्ल्स हेल्प ईच अदर, लड़कियां एक दूसरे को मदद कर रही है। तो यहाँ दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रहा है, तो द गर्ल्स हेल्प द गर्ल्स, ये सुनने में ऑड लगता है और लिखने में भी ऑड लगेगा, इसलिए यहाँ पे वन अनदर आया है, ठीक है। अब हम लोग ईच अदर और वन अनदर को कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर जो है दो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, यानी कहने का मतलब दो सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे ईच अदर आया, ठीक है। दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी जैसे यहाँ गर्ल्स, यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, दो से अधिक है, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, वन अनदर। तो ईच अदर और वन अनदर जो है वो कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। और हमारा प्रोनाउन का यहाँ चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद मैं एडजेक्टिव का पार्ट लाऊंगा, और हाँ एक विनती है कि इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो जा सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।